हरियाणा की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रीना झा और मैं हूं मुकुल शर्मा। हरियाणा की आवाज वो मंच जिसमें हम आपकी आवाज को बुलंद करते हैं और बनते हैं आपकी आवाज। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज की। जी हाँ, हरियाणा की आवाज में आज बात करेंगे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो लगातार बद से बदतर ये होती जा रही है। हालांकि ये वही प्रदेश है जिसे एजुकेशन हब के रूप में विकसित करने की बात कही जाती है, लेकिन पिछले 28 दिन में करीब 7 सरकारी स्कूलों पर अभिभावकों ने ही ताला जड़ दिया। आप सोच सकते हैं क्या स्थिति रहती है सरकारी स्कूलों की। सत्ता बदलती है, मंत्रियों के चेहरे बदलते हैं, लेकिन प्रदेश की जो सूरत है वो बिल्कुल नहीं बदलती। कांग्रेस के कार्यकाल और बीजेपी के कार्यकाल में स्कूलों की स्थिति लगभग सामान्य ही नजर आती है, लेकिन जो कॉमन एक चीज है शासनकाल में सरकारों के, वो है शिक्षकों की कमी, जर्जर इमारतें, बिजली पानी की जैसी मूलभूत सुविधाएं स्कूलों में आज भी नहीं है। और ऐसे में सवाल ये उठता है, अगर शिक्षा व्यवस्था का यही हाल रहा तो कैसे पढ़ेगा हरियाणा, कैसे बढ़ेगा हरियाणा। नई सरकार के कार्यकाल में क्या शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार आया है? आप इस पर अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। नंबर लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। तो हरियाणा की आवाज में आज हमने सवाल यही किया है, क्योंकि प्रदेश में सरकार तो बदल चुकी है, मंत्रियों के चेहरे तो बदल चुके हैं, लेकिन यहाँ पर समस्या जो है वो जस की तस बनी हुई है। ऐसे में हरियाणा की आवाज में हरियाणा की जनता से हम सवाल यही कर रहे हैं कि नई सरकार के कार्यकाल में क्या शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार आया है, और नई सरकार, नए शिक्षा मंत्री, लेकिन क्या बदली हरियाणा के सरकारी स्कूलों की हकीकत। इस पर आम जनता, हरियाणा की जनता क्या कुछ राय रखती है, ये हम जानना चाहते हैं। नंबर लगातार हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें कॉल कीजिए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए। आज हम बात कर रहे हैं सरकारी स्कूल की व्यवस्था को लेकर। एक तो सरकारी स्कूल में मूलभूत सुविधाएं बच्चों को नहीं दी जाती है, अध्यापकों की यहाँ पर कमी देखने के लिए मिलती है। वहीं अगर बिल्डिंग की बात की जाए तो बिल्डिंग भी जर्जर हालत में है। तो ऐसे में क्या आप मानते हैं कि जो बीजेपी, जो नया चेहरा यहाँ पर प्रदेश को मिला, जो नई सरकार यहाँ पर बनी, क्या वो काम कर रही है, और कितनी स्थिति यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था जो है वो कितनी सुधरी है? आप क्या कुछ राय रखते हैं, ये हम जानना चाहते हैं। बिल्कुल, अगर यही स्थिति रही शिक्षा व्यवस्था की तो कैसे पढ़ेगा हरियाणा और कैसे बढ़ेगा हरियाणा, सवाल सबसे पहले यही खड़ा होता है। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक दीपक सिरसा से जुड़ चुके हैं। दीपक जी, क्या कहना चाहेंगे? दीपक, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ मैम, दीपक अठवाल जी बताइए दीपक जी, क्या कुछ राय रखते हैं? मैम, अठवाल बिल्कुल बताइए, राय दीजिए। मैम, ऐसा है, पहले तो हमारे हिंदुस्तान में ये है कि हमें किताबें मोल लेनी पड़ती हैं। पहले तो ये पर्सन जरूर रखिए, मैंने पहले भी बताया था मैम, ये एक रिक्वेस्ट है कि किताबें हमें मोल लेनी पड़ती है। कोई देश में भी ऐसा नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान ऐसा देश है जो कि हमें किताबें मोल लेनी पड़ती हैं। पहला नंबर तो ये है। हेलो जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। तमाम कहीं ना कहीं मुद्दे हैं हर किसी के, और जैसा कि एक इन्होंने वाजिब राय अपनी बताई कि जो किताबें हैं वो भी खरीदनी पड़ती हैं। कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल हो तो वहाँ पर प्रावधान होता है जो निःशुल्क पुस्तकों का, लेकिन वहाँ भी स्थिति ऐसी बिगड़ जाती है कि लोगों को किताबें खरीदनी तक पड़ जाती हैं। लेकिन क्या जो व्यवस्था इन स्कूलों में है वो एक बेहतर व्यवस्था है? क्योंकि सरकार लगातार बदलते हैं, शिक्षा मंत्री लगातार बदलते हैं, लेकिन जो कॉमन चीज रह जाती है वो है शिक्षकों की कमी और बिगड़ते इन सरकारी स्कूलों के हालात। बिल्कुल। इसी बीच रेवाड़ी से नवीन हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। नवीन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी बताइए, क्या कुछ राय रखते हैं? नवीन जी, आपसे अपील करना चाहेंगे, आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम पहले कम कर दें। चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन अपने दर्शकों से अपील करना चाहेंगे, जब आप हमें कॉल करते हैं कृपया आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दें, उसके बाद अपनी राय हम तक पहुंचाएं। बिल्कुल, प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल आज हम यहाँ कर रहे हैं और आपकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार हर साल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए करोड़ों रुपए का जो बजट है वो दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी हालात जस के तस नजर आते हैं। गुड़गांव से पवित्रा हमारे साथ जुड़ी हुई है। पवित्रा जी, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। मैडम, शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने शिक्षा के प्रति बहुत ही उदासीन रवैया अपनाया मैम। जी, शिक्षा मंत्री ने सबसे पहले शिक्षा पर फोकस करना था,
क्योंकि शिक्षा में स्कूलों और शिक्षकों की बहुत ही भारी कमी है। जी जिन गाँव में स्कूल है उनमें शिक्षक नहीं है, पानी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है और जी। बहुत जगह बहुत स्कूल खोलने की भी बहुत गाँव में जरूरत है। जी और मैम बहुत ज्यादा स्कूल जहाँ जरूरत है वहाँ स्कूल नहीं है, जहाँ स्कूल है वहाँ 400 500 बच्चों पे एक स्कूल है। अब ये बताओ, हमारी सरकार को स्कूलों और शिक्षकों की कमी को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवित्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सरकार को इस कमी को दूर करना चाहिए, शिक्षकों की कमी है, स्कूलों की कमी है। इस बीच अगले दर्शक रतिया से हमारे साथ गोविंद कक्कड़ जी जुड़ चुके हैं। गोविंद जी, क्या कहना चाहेंगे? सर जी, गोविंद कक्कड़ रति से मैं ये कहना चाहता हूँ, 10 साल मुख्यमंत्री हुड्डा साहब रहे, बोलो टॉयलेट बाथरूम में हमारी लड़कियां कहाँ जाएंगी? टॉयलेट बाथरूम लंबी लंबी मियाँ मिट्टू अपने आप को कोई कहे तो कहता रहे। ये बीजेपी वालों को कुछ करना पड़ेगा, उनकी तरह बातें ना करें, ये काम करें। आज हमारी हरियाणा पंजाब की समस्या है, हाई कोर्ट की समस्या है, बोलो क्या क्या समस्या नहीं है? टीचरों की, कंप्यूटर टीचरों की, बच्चों के बारे में, विरासत में क्या कुछ मिला है? कर्जा मिला है। तो देखो काम तो देखो करने पड़े, कहीं से करें, मोदी को जाके दबाए, कैसे करे, खोज के पैसे ना खट्टर साहब आपको लाने पड़ेंगे। हुड्डा साहब तो पगड़ी बांध के वो तो देखो आलोचना ही करेगा, उसके पास और कुछ है नहीं। और अशोक तंवर जी भी आलोचना करेंगे, उन्होंने विपक्ष का काम करना, तुम अपना काम करो, काम करने का समय है, वक्त बर्बाद ना करो। उन्होंने तो अपीलें करनी है आउट, लेकिन आप आउट नहीं हो। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद जी। तो राजनीति जो है वो तो लगातार होती रहेगी, लेकिन सुधार कब होगा ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। इसी बीच रणधीर हमारे साथ करनाल से जुड़े हुए। रणधीर जी, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। देखिए, शिक्षा के बारे में तो ये है कि स्वयं ये एक सिस्टम की कमी है, यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। जी इन्होंने कोई सिस्टम नहीं बनाया, नई सरकार ने भी पुराने ठर्रे पे चल रही है। जैसे मंत्री जी ने कोई खास ध्यान नहीं दिया इस विभाग में, और जहाँ 30 बच्चे हैं वहाँ 3 अध्यापक हैं, जी जहाँ 300 बच्चे होंगे वहाँ 6 अध्यापक होंगे मुश्किल से। तो इस किस्म से एक देखना है, इन्होंने जो इनके डीओ बीओ यहाँ पोस्टें हैं जिले स्तर पर, वो भी काम ठीक नहीं कर रहे हैं। उन्होंने देखना होगा या उनको पावर देनी होगी कि वो जो है बच्चों की संख्या के आधार पर ही टीचर रखें। वहाँ उनको बहुत बहुत शुक्रिया रणधीर जी। और भी जो दर्शक हैं वो लगातार हमें कॉल कर रहे हैं, आप भी हमें स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। जिस तरीके से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था जो है वो बदहाल नजर आती है, आखिर कौन से ऐसे कारण हैं और कैसे इस व्यवस्था को बदला जा सकता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। और इस बीच करनाल से हमारे साथ दर्शक विजय यहाँ जुड़ चुकी हैं। जी, क्या कहना चाहेंगी? हाँ सर, मैं विजय कुमार राणा बोल रहा हूँ सर। जी विजय जी, क्या कहेंगे? हाँ ये सर, जो भी है सरकारी स्कूलों में कोई सिस्टम नहीं है सर जी। जैसे हर कोई एक मजदूर है, वो भी अपने लड़का लड़की को इसमें पढ़ाने के लिए राजी नहीं होता। वो भी चाहता है कि मैं अपने लड़के को प्राइवेट में पढ़ाऊं। ऐसा क्यों? जाहिर तौर पर यही लगातार जो सवाल है वो खड़ा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल, तो दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस कड़ी का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी हमें फोन कॉल्स कीजिए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए, क्योंकि हरियाणा की आवाज आपका ही मंच है, जहां हर रोज हम आपसे जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं, इन पर लेते हैं आपकी राय और बनते हैं आपकी आवाज। आज मुद्दा हमने उठाया स्कूल का, सरकारी स्कूल का, जहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है, अध्यापकों की कमी है और बच्चों को सही से पढ़ाया नहीं जाता है। बिल्डिंग की अगर बात की जाए तो हालत जो है बिल्डिंग की वो भी जर्जर हो चुकी है। तो ऐसे में सरकार तो बदल गई है प्रदेश की, लेकिन तस्वीर कितनी बदली है, शिक्षा का स्तर कितना ऊंचा हुआ है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और इस बीच अगले दर्शक हमारे साथ भूप सिंह यहाँ जुड़ चुके हैं। भूप सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? हेलो जी कहिए। सर, हमारी जो सरकारी शिक्षा है ना जी उसका सबसे मेन कारण है ये प्राइवेट स्कूल। जी। यदि ये सरकार अपनी जेब भरने के चक्कर में जी प्राइवेट स्कूलों ने ज्यादा बढ़ावा दे रही है, इसलिए हमारे सरकारी स्कूल पीछे रह गए। चलिए, बहुत शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर एक दर्शक ने दिया कि जो प्राइवेट स्कूल है इनके चलते यहाँ पर सरकारी स्कूल जो है वो पीछे नजर आता है, लेकिन यहाँ पर सरकार किस तरीके से काम कर रही है शिक्षा का स्तर जो है बढ़ाने के लिए, क्योंकि लगातार शिक्षा का स्तर गिरता हुआ नजर आ रहा है, अध्यापकों की स्कूल में कमी है, बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। तो ऐसे में कितनी तस्वीर बदली है प्रदेश में और शिक्षा का स्तर कितना सुधरा है, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। इस बीच सिरसा से हमारे साथ दर्शक संजय जुड़ चुके हैं। संजय जी, क्या कहना चाहेंगे? संजय जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? संजय, आप तक आवाज पहुंच रही है?
तो फिलहाल संपर्क यहाँ पर नहीं हो पा रहा, लेकिन सवाल लगातार यही, जो समस्याएं हैं वो लगातार बनी हुई है, लेकिन हर साल करोड़ों रुपए का बजट जो है वो लाया जाता है इस व्यवस्था को बदलने के लिए। बिल्कुल। इसी बीच रेनू हमारे साथ जुड़ी हैं फरीदाबाद से। रेनू जी, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। रेनू जी, सुन पा रही हैं आप हमें? तकनीकी कारणों से संपर्क यहाँ पर नहीं हो पा रहा है हमारा। आपको बता दें, हरियाणा की आवाज में सवाल यही, आखिर कैसे जो शिक्षा है वो बदलेगी, क्योंकि अवस्था जो है वो बदहाल नजर आती है। रमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हेलो जी रमेश जी, बताइए क्या कुछ राय रखते हैं आप? हाँ जी, मैं गैस टीचरों के बारे में जी हरियाणा सरकार जो उनसे गैस टीचरों को निकालने की बात कर रही है जी। और यहाँ पे गैस टीचरों का इतना स्कूल में टीचरों की इतनी कमी है कि जी। स्कूलों में टीचर ही नहीं है। बिल्कुल। हमारे बच्चे को जो सब्जेक्ट चलिए, बहुत शुक्रिया आपकी राय हम तक पहुंचाने के लिए। रेनू हमारे साथ इसी बीच जुड़ी हुई हैं। रेनू जी, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। रेनू जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। और इस बीच कुरुक्षेत्र से हमारे साथ अगले दर्शक सुरेंद्र यहाँ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? जी कहिए। सरकारी स्कूलों में मैडम हर जगह जो है ना पैसा खाया जाता है, कोई भी शिक्षा पर जोर नहीं दिया जाता जी। हर तरह के घोटाले करे जाते हैं स्कूलों में, मनचाही जो है ना शिक्षा नहीं दी जाती उनको। चलिए, बहुत शुक्रिया आपकी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो सवाल आज का हमारा यही कि शिक्षा का स्तर जो है कितना सुधरा है, क्योंकि सरकार प्रदेश में बदल चुकी है, लेकिन लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही है वो कुछ और बयां करती है। तो ऐसे में लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा की जनता क्या कुछ राय इस पूरे मुद्दे पर रखती है। और सवाल यही कि अगर ऐसे पढ़ेगा हरियाणा तो कैसे बढ़ेगा हरियाणा। आगे भी आपकी राय लेने का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बच्चे की जान बचाना, टीके तुम भूल न जाना, टीके बचाएंगे इसकी जान, बच्चा बनेगा बलवान। प्रसव के बाद जितना जल्दी हो सके स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। माता का पहला दूध बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। बच्चा हो 1.5 साल का, बूस्टर टीके दोहराए, हर 6 महीने में उसको विटामिन ए भी दिलवाए, फिर 5 से 6 साल पे डीपीटी भी दोहराए, 10वें और 16 साल पे टेटनस टीके लगवाए। पूरा ये कोर्स करना, इसमें ना पैसा लगना, माँ के करेंगे गुणगान, बच्चे बनेंगे बलवान। बच्चों की जान बचाना, टीके तुम भूल न जाना, टीके बचाएंगे इनकी जान, बच्चे बनेंगे बलवान। ओवन चले जब सनन सनन, पानी बहे जब आंगन आंगन, हिले जब मगन मगन, बोपराई मोटर स्टार्टर अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज। और जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आपसे जुड़े मुद्दे उठाते हैं, इन पर लेते हैं आपकी राय और बनते हैं आपकी आवाज। बिल्कुल। और हरियाणा की आवाज में आज का हमारा सवाल शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ, क्योंकि अगर एक अनुमान के तहत देखा जाए तो प्रदेश में 40,000 शिक्षकों की कमी है और सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिलती। जर्जर इमारत और उसमें नीचे बैठते बच्चे। इन हालातों में कैसे आखिर जो प्रदेश के छात्र हैं वो पढ़ पाएंगे? वो छात्र जिन्हें देश का भविष्य कहा जाता है, भला वो कैसे अपने सपनों को साकार कर पाएंगे? क्योंकि लगातार जो सरकारें हैं वो बदलती जाती हैं, शिक्षा मंत्री बदल दिए जाते हैं, अधिकारियों के तबादले होते हैं, लेकिन जो असल सूरत है विभाग की वो ये
कि अभिभावक परेशान होकर स्कूलों पर तालाबंदी तक कर देते हैं। अब हाल ही दिनों में अगर बात की जाए तो 28 दिन में 7 सरकारी स्कूलों पर ताला लटकाया गया। इस बीच गुड़गांव से राम हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं। राम जी, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। नमस्कार मैडम शर्मा जी, नमस्कार जी, कहिए। सर जी, कारण क्या है? कारण एक तो ये है कि अगर इस व्यवस्था को अगर ये ठीक कर देंगे तो इनको वोट कौन देगा। दूसरा, ये जो स्कूल इनके जो प्राइवेट हैं, किसी निजी आदमियों के हैं कि मिलने वालों के हैं, अगर इनको सुधार देंगे तो उनका कैसे धंधा चलेगा, उनका बिजनेस कैसे चलेगा। जी। दूसरा, और एक जो आज अहम निकल के आया है, अभिजीत का, आपके पास भी ट्वीट आया होगा, इस भारत माँ के साथ कितना अन्याय किया उसने, कितने अपशब्द बोले हैं। और अभिजीत जैसे, मैं मोदी जी से अपील करना चाहूंगा, ऐसे बंदों को रातों रात अंदर बंद करना चाहिए। अभिजीत जो शब्द यूज कर रहे हैं और जी, बिल्कुल कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अलग अलग राय यहाँ पर सबकी रहती हैं और आपको बता दें जो गायक हैं अभिजीत, उनका ट्वीट यहाँ पर आया था एक अलग मामले पर, सलमान खान के मामले पर, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो समस्या हर किसी की बनी हुई है। लेकिन आज हरियाणा की आवाज़ में हमारा सवाल प्रदेश की बदहाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर, जिसमें शायद जो परिवर्तन है उसी गुंजाइश नजर ही नहीं आ रही। बिल्कुल, तो दर्शक लगातार हमारी इस कड़ी का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी हमें फोन कॉल्स कर सकते हैं, नंबर लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें कॉल कीजिए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए, क्योंकि प्रदेश की सरकार बदल चुकी है, मंत्री बदल चुके हैं, चेहरे बदल चुके हैं, लेकिन स्कूल की हालत देखी जाए, स्कूल की तस्वीरें देखी जाए तो जस की तस बनी हुई है, समस्या जस की तस बनी है। तो इतने समय में कितनी बदली है तस्वीरें? आप क्या कुछ मानते हैं कि शिक्षा का स्तर कितना सुधरा है? क्या कुछ आपकी राय है, ये हम लेना चाहते हैं। इसी बीच हमारे साथ दीपक एक दर्शक जुड़े हुए हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। मैडम, दीपक अठवाल। हेलो जी, बताइए क्या कुछ राय रखते हैं। मैम, हमारे हरियाणा के, क्या पूरे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के स्कूल है ना, लावारिस है। ये मंत्री और जो एमएलए एमपी जो शिक्षा मंत्री बनते हैं ना, ये कुछ नहीं करते। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं सरकार पर आरोप सीधा सीधा यहाँ लगता है। और अपने दर्शकों से हम अपील करना चाहेंगे, आप इस कार्यक्रम में और भी जो दर्शक हैं वो लगातार कोशिश करते हैं हमसे जुड़ने की, अपनी राय देने की। अगर आप एक बार अपनी राय दे चुके हैं तो कृपया दोबारा ना दें, अगले दिन का आप इंतजार कर सकते हैं। लगातार जो सवाल है वो बना हुआ है यहाँ पर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर, आखिर कैसे इसमें परिवर्तन आएगा, कैसे जो प्रदेश का भविष्य है वो सुधर पाएगा। बिल्कुल, तो हरियाणा की आवाज आपका ही मंच है, जहां हर रोज हम आपसे जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा व्यवस्था को लेकर, जहां पर शिक्षा व्यवस्था जो है वो कितनी सुधरी है, क्योंकि प्रदेश में सरकार बदली है, तस्वीरें जस की तस बनी हुई है। क्योंकि यहाँ पर सरकारी स्कूलों की अगर बात की जाए तो लगातार ग्रामीण जो है, जो लोग हैं वो ताला जड़ रहे हैं, क्योंकि वो परेशान है, क्योंकि उनके बच्चे स्कूल तो जाते हैं अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, लेकिन वहाँ पर बिल्डिंग जो है वो जर्जर हालत में है, अध्यापक वहाँ मौजूद नहीं होते हैं पढ़ाने के लिए। तो ऐसे में किस तरीके से इन बच्चों की पढ़ाई हो पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और इस बीच रेवाड़ी से हमारे साथ अगले दर्शक पंकज यहाँ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, ये कहना चाहता हूँ कि सरकारी स्कूल के अंदर तो शिक्षा के नाम की कोई चीज ही नहीं है, जो कि प्राइवेट स्कूल की तरफ देखा जाए, सरकार प्राइवेट स्कूल की ओर ध्यान देती है और सरकारी स्कूल की ओर कम ध्यान देती है। सर, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। बिल्कुल, तो दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फोन कॉल्स कर रहे हैं, अपनी अलग अलग राय हम तक पहुंचा रहे हैं। आप क्या कुछ राय रखते हैं, ये हम जानना चाहते हैं। इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। जी, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। बलवान जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ मैडम जी, कहिए। बलवान जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? मैडम, एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है शिक्षा में, ये इसमें 4 अलग अलग जगह दोषी हैं। जी, हेलो हेलो जी बलवान जी, कहिए, सुन पा रहे हैं हम आपको। यस मैडम, एक्चुअली इसमें तो फिलहाल यहाँ अब आगे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा बलवान से, लेकिन आप हमारे स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। लगातार सवाल हम यहाँ उठा रहे हैं प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर। 28 दिन में करीब 7 सरकारी स्कूलों पर ताला लगा दिया गया। प्रदेश के जर्जर स्कूलों की हकीकत किसी से छिपी नहीं है। और ऐसे में आप क्या मानते हैं, आखिर क्या नई सरकार के कार्यकाल में शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार हुआ है? नई सरकार, नए शिक्षा मंत्री, लेकिन क्या प्रदेश के सरकारी स्कूलों की जो सूरत है वो बदल पाई है? और अगर यही स्थिति रही तो लगातार सरकारों की ओर से नारा दिया गया
पढ़ेगा हरियाणा, आगे बढ़ेगा हरियाणा। लेकिन यहां सवाल ये खड़ा हो जाता है, अगर इस तरह पढ़ेगा हरियाणा तो कैसे बढ़ेगा हरियाणा? तो बिल्कुल दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, आप भी हमें फोन कॉल कीजिए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए। इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। जी बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। फिलहाल संपर्क यहाँ पर नहीं हो पा रहा है हमारा। आपको बता दें, तमाम दर्शकों से एक बार और हम यहाँ गुजारिश करना चाहेंगे, जब आप हमारे स्टूडियो में कॉल करें तो अपने टीवी सेट का जो वॉल्यूम है वो आप कम रखिए, तभी एक बेहतर ढंग से संवाद स्थापित हो पाएगा आपके और हमारे बीच। बिल्कुल, तो प्रदेश में सरकार तो बदली है, चेहरे तो बदले हैं, लेकिन तस्वीरें जो हैं वो जस की तस बनी हुई है। क्योंकि सरकारी स्कूलों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बिल्डिंग जो है वो जर्जर हालत में है, बच्चों के बैठने के लिए बेंचेस नहीं हैं, वही पुस्तकें भी बच्चों को नहीं दी जा रही हैं, अध्यापकों की भारी कमी स्कूल में देखने के लिए मिलती है। तो आखिर किस तरीके से बच्चों का जो भविष्य है वो सुधरेगा, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और जो नई सरकार आई है, कितना यहाँ पर शिक्षा का स्तर जो है वो सुधरा है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस कड़ी का हिस्सा बन रहे हैं। आप हमें फोन कॉल्स कीजिए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए, क्योंकि हरियाणा की आवाज आपका ही मंच है, जहां हर रोज हम आपसे जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं, उन पर आपकी राय लेने की कोशिश करते हैं। आप हमें कॉल कीजिए और इस कड़ी का हिस्सा बनिए। बिल्कुल, आपकी कीमती राय हमारे लिए भी बेश कीमती है, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश में हालात हो चले हैं शिक्षा विभाग के, वो काफ़ी चिंताजनक, और उसमें ज़रूरी कि आप भी अपनी कुछ भागीदारी यहाँ निभाएं और अपनी प्रतिक्रिया जो है, जो आपका नज़रिया है, वो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आखिर कैसे हालात बदलेंगे? क्या प्रदेश में नई सरकार आई तो क्या जो शिक्षा महकमा है उसमें कुछ बदलाव हुआ? सरकारी स्कूलों में जहाँ लगातार दलील दी जाती थी, बच्चे जो हैं वो नहीं जाते, परिणाम अच्छा नहीं आता, आखिर उसके पीछे क्या वजह है? हिसार से विनोद हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। विनोद जी बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। नमस्कार जी। जी नमस्कार। देखिए, बड़े बड़े दावे सरकार कर रही है शिक्षा में सुधार के, लेकिन आज आप स्कूलों में जाकर देखिए, हजारों की संख्या में स्कूलों में कंप्यूटर रखे हुए थे जो आज धूल फाक रहे हैं जी। और ऐसा ही समस्त आप देख सकते हो, स्कूलों में लगभग हर ब्लॉक में आपको 10 या 15 स्कूल प्राइमरी ऐसे मिलेंगे या मिडिल स्कूल, जिन स्कूलों को गेस्ट टीचर चला रहे हैं जी। ठीक है जी। और आज आप देख रहे हो गेस्ट टीचरों के भविष्य पर जो सरकार कभी उनको पक्का करने का दावा करती थी, आज उनके भविष्य पर तलवार लटकी हुई है। और ऐसे समय में अगर गेस्ट टीचरों को बाहर निकाला जाता है तो आप सोच सकते हो वो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ रतनलाल जी जुड़ चुके हैं। रतनलाल जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, एक तो जो लोकल टीचर लगे हुए हैं, कोई भी लोकल टीचर नहीं स्कूल के अंदर होना चाहिए जी। उनके फंड जो है ना हर समय समय पर खर्च किए जाने चाहिए जी। उनके टाइम को जो है ना कोई चेक नहीं करता जी, हाजिरी लगाकर गोल हो जाते हैं, बच्चों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, उनका जो खाना मिलता है वो खुद खा जाते हैं। बिल्कुल, और शिक्षा चलिए बहुत शुक्रिया रतनलाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपनी अलग अलग राय हम तक पहुंचाई। आज हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि प्रदेश में सरकार तो बदल चुकी है, बीजेपी की सरकार आई, लेकिन तमाम दावे किए गए थे कि शिक्षा का स्तर सुधारा जाएगा, लेकिन क्या वाकई तस्वीरें बदली है, ये हमने जानने की कोशिश की। तस्वीरें कब बदलेंगी और कितनी बदली हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल। लेकिन फिलहाल के लिए हरियाणा की आवाज में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। मिलिए नाड़ी वैद्य सत्य प्रकाश आर्य से दोपहर 3:30 से 4 बजे और रात 10:30 से 11 बजे तक।
रोजाना सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। पवन चले जब सनन सनन, पानी बहे जब आंगन आंगन, हिले हिले जब मगन मगन, बोपराई मोटर स्टार्टर अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। बहुत कुछ बनते देखा, बहुत कुछ बिगड़ते देखा, राजनीति के बदलते मायने देखे, सियासी धुरंधरों को धूल होते भी देखा, शतरंज की तरह बिसात बिछती देखी, बिगड़ती देखी। बिना रुके बिना थके, हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक।